बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अपने लेक्चर को प्रोसीड करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेम्परेचर इन्वर्जन एंड आइसोथर्म्स। तो सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन के हवाले से कि टेम्परेचर जो इन्वर्ट होता है वो कैसे है। ठीक है, तो इसमें मैं कुछ पॉइंट्स हैं वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इंक्रीज़ इन टेम्परेचर ऑफ ट्रोपोस्फेयर विद द हाइट इज़ कॉल्ड टेम्परेचर इन्वर्जन। तो ट्रोपोस्फेयर से ऊपर जब हम हाइट में चले जाते हैं तो जब वहाँ पे हम टेम्परेचर की बात करेंगे तो टेम्परेचर इन्वर्ट हो जाता है, इन्वर्जन हो जाती है। ठीक है, इट इज़ ऑपोजिट टू द नॉर्मल टेम्परेचर इन ट्रोपोस्फेयर। अगेन वही चीज़, इन दिस अ लेयर ऑफ क्लाउड, a layer of cold air underlies a layer of warm air. It occurs in the places where there are long nights, clear sky and stable air. Next है हमारे पास horizontal distribution of temperature. Temperature across the latitude is called horizontal distribution of temperature. ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं कि अर्थ इज़ डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स। तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम बात करते हैं तो अर्थ को 3 जोन्स में डिवाइड किया गया है। The first one is torrid tropical zone, then second one is temperate zone and the third one is frigid zone. वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है, कि फ्रिजिड जोन है बिल्कुल इक्वेटर से अवे फ्रॉम द इक्वेटर, और उसके बाद फिर आ जाता है टेम्परेट जोन, और जो इक्वेटर पे लाई करता है वो जोन आता है ट्रॉपिकल जोन या टॉरिड जोन। ठीक है, ये आप देख लें। टेम्परेचर वेरिएशन भी आप एक तरफ देख सकते हैं कि -23 डिग्री सेल्सियस से -33 सेल्सियस तक ये वेरिएंट है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। तो टेम्परेचर को जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे पहले है लैटिट्यूड, फिर एल्टीट्यूड है, लैंड एंड सी कंट्रास्ट है, ओशन करंट है, प्रिवेलिंग विंड एंड वेजिटेशन कवर। तो लैटिट्यूड क्या है? प्लेसेस नियर द इक्वेटर रिसीव्स डायरेक्ट सनलाइट। जो प्लेसेस इक्वेटर के नज़दीक हैं उन पर डायरेक्ट सनलाइट लगती है, जिसकी वजह से सो टेम्परेचर और हाई नियर इक्वेटर। तो इक्वेटर के नज़दीक फिर क्या होगा? टेम्परेचर हाई होगा। ठीक है, ये है लैटिट्यूड के हवाले से बात। उसके अलावा एल्टीट्यूड की अगर हाइट की बात करें तो एल्टीट्यूड इज़ अ हाइट ऑफ अ प्लेस अबव द सी लेवल। किसी भी सी लेवल के ऊपर की जो हाइट की अगर हम बात करते हैं तो उसको एल्टीट्यूड कहेंगे। फिर उसमें क्या होता है कि टेम्परेचर डिक्रीजेज एट हाइट। तो जब जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हाइट में तो टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है। लैंड एंड सी कंट्रास्ट, लैंड हीट अप एंड कूल डाउन रैपिडली एज कम्पेयर टू द सी। Due to this, temperatures are higher on the land than on the sea in the daytime, opposite during the night time. इस तरह opposite है, डे टाइम पे टेम्परेचर और होता है और नाइट पे और होता है। Places near the sea have moderate temperature। जो सी के नज़दीक जो प्लेसेस होती हैं वहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर होता है कि एक अच्छा किस्म का टेम्परेचर आपको वहाँ पे एक मिलता है। उसके अलावा वाइल प्लेसेस अवे फ्रॉम द सी एक्सट्रीम टेम्परेचर। तो जो प्लेसेस सी से दूर होती हैं वो एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है उनमें। एक्सट्रीम टेम्परेचर से मुराद ये कि गर्मी है तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, सर्दी है तो बहुत ज़्यादा सर्दी है। उसके अलावा ओशन करंट्स की अगर बात करें तो कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ ओशन करंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस इज़ कॉल्ड ओशन करंट। तो जब ये चीज़ ओशन करंट क्या कहलाती है कि कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। तो पानी जो ओशन का मूव कर रहा है इसको करंट कहते हैं। इट इफेक्ट्स द टेम्परेचर ऑफ कोस्टल एरियाज़। कोस्टल एरियाज़ के टेम्परेचर को इफेक्ट करता है। वार्म करंट रेज द टेम्परेचर। वार्म करंट जो होता है वो टेम्परेचर को रेज करता है, जैसे कि वो वार्म है इसलिए वो टेम्परेचर को हाई कर देता है। वाइल कोल्ड करंट लो द टेम्परेचर। और इसी तरह जो कोल्ड करंट है वो टेम्परेचर को डाउन कर देता है ऑफ देयर एडजेसेंट एरियाज़। ठीक है, एडजेसेंट जो उनके जुड़े हुए इलाके होते हैं। अच्छा, उसके बाद प्रीवेलिंग विंड की अगर बात करें तो कोस्टल एरियाज़ ऑलवेज इन्जॉय द मॉडरेट इन्फ्लुएंस ऑफ प्रीवेलिंग विंड। तो हवा की वजह से मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, ठीक है, कोस्टल एरियाज़ का। उसके अलावा ओशन विंड्स एंड सीज़ ब्रीजेज़ लोअर द टेम्परेचर। और ओशन पे जो हवा चल रही होती है या सीज़ पे जो हवा चल रही होती हैं, हवाएं चल रही होती हैं, वो क्या करती हैं? टेम्परेचर को मॉडरेट कर देती हैं, टेम्परेचर को कूल डाउन कर देती हैं। वेजिटेशन की ओर की अगर बात करें तो सरफेस कवर्ड विद द वेजिटेशन लाइक डेंस फॉरेस्ट। तो जो डेंस फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, जो थिक फॉरेस्ट होते हैं जिनको जंगलात कहते हैं आप, घने जंगल जो होते हैं उनमें सनलाइट ज़मीन पर नहीं पड़ सकती डायरेक्टली, और कुछ जो है वो सनलाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। सनलाइट के रिफ्लेक्ट होने की वजह से जो वहाँ की सरफेस होती है, जैसे कि आप किसी फॉरेस्ट में जाते हैं तो आप फील करते हैं कि वहाँ पे इतनी गर्मी नहीं होती, बल्कि एक बहुत अच्छा टेम्परेचर होता है, एक मॉडरेट टेम्परेचर होता है, लो टेम्परेचर होता है। आपको वहाँ पे
थोड़ी बहुत ठंड भी फील हो रही होती है। तो टेम्परेचर को ये लो डाउन रखती है सिर्फ इस वजह से कि सन की रेज़ जो हैं वो इन फॉरेस्ट पे पड़ के बाउंस बैक हो जाती हैं और सरफेस तक नहीं पहुंच पाती। ठीक है। उसके अलावा आइसोथर्म्स की अगर बात करें तो आइसोथर्म्स और हॉरिजेंटल लाइंस। अब आइसोथर्म्स जो है हॉरिजेंटल लाइंस हैं ऑन अ वेदर मैप, किसी भी वेदर मैप पे विद जॉइंट पॉइंट्स और प्लेसेस हैविंग द सेम टेम्परेचर। तो सेम टेम्परेचर को ज्वाइन करने के लिए जो लाइंस यूज़ की जाती हैं किसी भी प्लेसेस पे जो सेम टेम्परेचर लाया करता है उनको ज्वाइन करने की लाइंस यूज़ की जाती हैं, उनको आइसोथर्म्स कहते हैं। इट वेरीज ओवर लैंड एंड वाटर ड्यू टू द चेंज इन द टेम्परेचर ओवर सीज ओशन एंड लैंड। तो जैसा कि हमने पीछे बात कर दी कि सीज़ में ओशंस या लैंड के हवाले से अगर बात करें तो टेम्परेचर वेरिएंट होता है, तो चेंज होता रहता है। Isotherms are more regular in southern hemisphere than northern hemisphere due to the existence of vast oceans। तो ये चेंज है क्योंकि ओशंस की वजह से वहाँ पे टेम्परेचर चेंज होता है। ठीक है। अब आप ये पिक्चर अपने उस पर देख सकते हैं कि वर्ल्ड एनुअल आइसोथर्म मैप। ठीक है। इसमें आपके पास 10, 20, 25, 0 ये लिखा हुआ है। तो ये प्लेसेस को ज्वाइन किया हुआ है जहाँ पे सेम टेम्परेचर है। ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस यूज़ की हुई। ठीक है। तो आज के लिए हमारा लेक्चर इतना ही। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।